अयोध्या में गर्मी का कहर, उपकेंद्र के पावर ट्रांसफार्मर पर लगाए गए कूलर। अयोध्या में भी भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए कूलर लगाए गए। शहर के देवकाली, फतेहगंज नाका, सिविल लाइन व अमानीगंज फीडर के ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए गए। दरअसल अयोध्या में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ट्रांसफार्मर के 75 डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन रखने के लिए ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए गए हैं। वहीं अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दो कूलर लगाए गए हैं क्योंकि इक्विपमेंट 75 डिग्री सेल्सियस पर डिज़ाइन किए गए हैं। 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाने पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी घट जाती है। देखिए, इस समय चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास है। तो हम लोग इसमें सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि जो हमारे उपकेंद्र हैं उनमें जो पावर ट्रांसफार्मर है, चूँकि उससे बहुत बड़े एरिया की बिजली सप्लाई होती है, तो हम लोगों ने अपने ट्रांसफार्मरों पर, पावर ट्रांसफार्मर पे सब पे कूलर स्थापित करा दिया है। उस पर हर पावर ट्रांसफार्मर पे 2-2 कूलर लगवा दिए हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री से कम ही बना रहे, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं वो 75 डिग्री पर डिजाइन है। तो वो जब उनका टेम्परेचर 75 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तो उनकी कैपेसिटी घट जाती है। अतः हम लोगों के लिए सबसे प्रायोरिटी यही है कि अपने इक्विपमेंट को ठंडा रखें और जिससे उसकी कैपेसिटी अच्छी बनी रहे। तो देखिए, दिन ब दिन गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में बिजली विभाग द्वारा अभी वित्तीय वर्ष 23-24 में हम लोग जो है अपने शहर के अंतर्गत 250 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कर चुके हैं और लगभग 50 ट्रांसफार्मर नए स्थापित कर दिए हैं। ये अयोध्या शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मरों पे कैपेसिटी वाला इशू था वो लगभग अब रिजॉल्व हो गया है। अब शहर में जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कहीं पे एबीसी केबल ज़्यादा लोड पड़ने पे जल जा रही है या कहीं पे जो है वो लीड कट जा रही है, जो छोटी छोटी समस्याएं ऐसे, क्योंकि अभी गर्मी जो है वो एकाएक 25 तारीख के बाद ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ जगहों पे ऐसी छिटपुट समस्याएं आई हैं। उसको हम लोग जो है उसको वहाँ पे केबल, जो एलटी केबल लगी हैं उनकी संख्या बढ़ाकर, नंबर ऑफ सर्किट बढ़ाकर उसको लोड को बैलेंस कराते हुए सही कर रहे हैं, जिससे फर्दर अब समस्या ना आए। अभी कल की डेट में शहर में विशेष रूप से साकेतपुरी में समस्या थी, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे दिन काम करके और 3 सर्किट वहाँ केबल डाल करके लगभग 2.5 किलोमीटर केबल वहाँ हम लोगों ने डाली है और वहाँ पूरी रात आज बिजली चली, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसे यहाँ पे नियाओं में 1-2 जगह समस्या थी, ऐसे सिविल लाइन में समस्या थी। सब जगह पे हम लोगों ने कल जो समस्या थी उसको बढ़िया से रिजॉल्व किया, जिससे अब वहाँ कोई समस्या नहीं। 1-2 समस्याएं आज रात में भी नई जगहों पे आई हैं, जिसको अभी हम लोग सही कर रहे हैं और आज शाम तक उसको भी सही कर रहे हैं। हाँ, वोल्टेज डिप, चूँकि हमारे सिस्टम जो है वो लगभग फुल लोड पे चल रहे हैं, तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है सिस्टम में इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, सब तरह के लोड होते हैं, लेकिन इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा होता है। इंडक्टिव लोड होने की वजह से जो हमारा वोल्टेज है वो थोड़ा सा ड्रॉप करता है, क्योंकि सब जगहों पे अभी कैपेसिटर बैंक सारे सब स्टेशनों पे नहीं लग पाए हैं, लेकिन अभी फर्दर हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सारे सब स्टेशनों पे कैपेसिटर बैंक भी लग जाएंगे, तो जिससे जो पोटेंशियल में हल्का सा ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज में, वो भी खत्म हो जाएगी। ब्रज चिकित्सा संस्थान, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता रानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतेंद्र कुमार।